कल का दिन, परसों का दिन अदालती एतबार से भी बहुत अहम है, सियासी एतबार से तो है ही। काजी साहब की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वापसी हो चुकी है। क्या बदली हुई अदलिया दिखाई देगी? दिसंबर में कुछ रिलीफ की सदाएं थी एक्चुअली। देखिए, पहले मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि मैंने 16 साल रिपोर्टिंग की है जनाब दी न्यूज अखबार में, और ये सर्विस जो है उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। श्योर राना साहब। अब ये सर्वे अगर हबीब अकरम जाके कर रहे हैं तो हबीब अकरम कोई अपने कोई बंदे ट्रक ते लेके गया सी, तो ट्रक ते बंदे तो होके गया सी या ट्रॉलियां लेके गया सी ना, ये मैं नहीं कह ठीक है, सकता। अपनी लेके गया ना अपने बंदे, तो वो वहां पे जो हल्के हैं उन्हीं पे जाके उन्हीं लोगों से बात करेंगे ना वो। तो अगर उन्हीं लोगों से बात करेंगे तो उनमें से अगर जो लोग हैं जो भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं तो वो उसी तरह उस बात करेंगे ना। अब वो उनको स्पून फीडिंग तो कर नहीं सकते, वो तो दोस टाइम्स हैव गॉन पास्ट, वो तो कोई भी नहीं कर सकता इस वक्त। इस वक्त इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो वो छोड़ के ऐसे ही मतलब कि आप किसी को पिनलाइज कर दें या किसी चैनल को पिनलाइज कर दें या किसी जर्नलिस्ट को पिनलाइज करना शुरू कर दें, दैट्स रॉन्ग, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और उसको फर्क कोई नहीं पड़ेगा। पर फर्क क्या पड़ेगा, आप ठीक है आप उसको जनाब थोड़ा सा प्रेशराइज कर देंगे जर्नलिस्ट को या चैनल को, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, बजाय इसके कि आप उसमें से एक रास्ता ढूंढें, उसमें से जनाब अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें पॉलिटिकल पार्टीज, या अपने आप को करने के लिए कोशिश करें, या मतलब कि 1980 या 90 की दिहाई से बाहर निकल के काम करने की कोशिश करें। आप जनाब जर्नलिस्ट को रोक दें या चैनल को प्रेशराइज करें, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इट डजंट वर्क एनीवेयर। और इसके जो आफ्टर मार्क्स है वो बहुत वो खतरनाक हो जाते हैं और उनको खुद करनी चाहिए। सेकेंडली, आपने बात की जनाब के चीफ जस्टिस साहब जो वापस आए, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब वापस आए हैं, और मैं आपको एक खबर दे देता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जब बाहर मुल्क से बाहर, तो उनकी एक दो बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं, ठीक है। सो आई पर्सनली थिंक कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त जब आएंगे तो वो उनको जरा थोड़ा सा जो उनसे एक्सपेक्टेशंस है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से, उनको मीट करने की वो कोशिश करेंगे। राना साहब, मुलाकातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हुई है, मुझे असल में क्लैरिटी चाहिए थी। आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई हैं वहां, या आप चीफ जस्टिस की मुलाकातों की बात कर रहे हैं? वो तो पर्सनल ट्रिप पे नहीं थे। जी, वो बिल्कुल पर्सनल ट्रिप पे थे। मैं उनको ना तो मैं ये नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात नहीं, मैं कह रही हूँ आर्मी चीफ के अमेरिका में मुलाकातों की खबर दे रहे हैं हमें, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मसरूफियत उनकी मुलाकातों की खबर दे रहे हैं? देखिए, चीफ जस्टिस अपनी पर्सनल ट्रिप पे थे, चीफ जस्टिस साहब अपने पर्सनल ट्रिप पे थे, लेकिन वहां पे यू बम्प इनटू ईच अदर, वहां पे यू कम अक्रॉस समबडी यू कैन नॉट, तो वो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि व्हेन ही जॉइंड बैक अगेन टुडे, उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे, उनको चीफ जस्टिस साहब के साथ पिन की हुई हैं, होप्स जो पिन की हुई हैं लोगों ने, वो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो जब अपनी कोशिशें पूरी करेंगे तो वो किसी को पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, दैट इज येट टू बी सीन। बट देन अगेन आई पर्सनली थिंक कि चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स उनकी अप्रोच होगी, और आई थिंक पहले भी ऐसे ही था कि वो उन्होंने अप्रोच अपनी आउट ऑफ द बॉक्स रखी है चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन एक मरतबा फिर हम देखेंगे कि जो होप्स है, जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई चली गई हैं उनके साथ लोगों की, उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे एंड ही स्टिक टू द लॉ, और लॉ से बाहर वो लेफ्ट राइट बिल्कुल नहीं जाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कब तक फैसला हो जाएगा कि ही इज इन और आउट? मैं पहले भी कह चुका हूँ आयशा जी कि ये चेयरमैन का इंतखाबात में हिस्सा लेना ना, इट्स लाइक आई वुड से कि बहुत ब्लीक चांसेस हैं उसके। हाँ, ये जरूर है कि ये जो रिलीफ मिल सकता है थोड़ा सा, ये जो इतने तादाद में लोगों के जो यहाँ पे मुस्तरद हुए कागजात, उसमें पीटीआई के लोगों को कुछ रिलीफ जरूर मिल सकता है, और मेरे ख्याल में आई वुड से कि 50% के लगभग लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन चेयरमैन पीटीआई के जो थे साबिक, उनको इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ब्लीक चांसेस उसके बहुत। एंड anything is possible, this is Pakistani politics and it's day to day politics. Anything can happen anytime. There's nothing wrong with it. अभी थोड़ी देर पहले आप एक बात कर रही थी कि ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था कोर्ट्स में, मदई सुस्त और गवाच चुस्त का आपने एक एग्जांपल दिया था कि एक्सप्रेस बाबर साहब जो है वो एक्टिव नहीं है।
टॉम क्रूज कभी कभी एक्टिव सॉरी अकबर बाबर एक्टिव होते, तो वो हाँ कभी उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, कभी नहीं होता, और हाँ। कभी इस तरह चलता रहता है उनका केस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में, आई डोंट नो द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थिंग, बट देन अगेन आई पर्सनली नो वन थिंग, द इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा नहीं रखता था व्हेन इट कम्स टू द सिंबल। पीटीआई का सिंबल जो है उस पे भी आप ही के शो में मैं पहले भी कह चुका हूं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई इरादा नहीं रखता। और उसको पेशावर हाई कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता उसके साथ, यानी लेकिन अगर पेशावर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? एज ऑफ नाउ, ओके ओके। यस, एज ऑफ नाउ अभी तक ऐसा कोई इरादा। सो रीजंस क्या हैं? वो जो जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट था कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल शख्सियात को इंतखाबी अमल से दूर नहीं रखा जा सकता, वो वजह है या कोई और? टू टेल यू ऑनेस्टली, देखें अभी जो सिचुएशन बन रही है ना, मैंने पहले एक दफा जिक्र किया था कि क्लोज टू इलेक्शंस जब ये बिल्कुल सारी चीजें फाइनलाइज हो रही होंगी ना, फाइनल लिस्ट बन जाएगी, स्क्रूटनी हो जाएगी, ये सारी ट्रिब्यूनल से केसेस फाइनलाइज हो जाएंगे एंड एवरीथिंग इज डन लाइक प्रॉपर्ली, और बिल्कुल एट द निक ऑफ द मोमेंट, उस वक्त जाके थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस शायद जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट्स को मिल जाए, बट बिफोर दैट इट्स गोइंग टू बी टफ, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। ब्रीदिंग स्पेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी? मुझे इस चीज का नहीं पता, मैं बड़े ऑनेस्टली बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता ही है कि उन्हें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल क्लोज टू द इलेक्शन, जहां पे सारी चीजें जब डेडलाइन मीट करने की बात होगी ना, अच्छा उस वक्त आयशा जी को थोड़ा सा शायद रिलीफ मिल अच्छा। जाए। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी बड़ा अहम सवाल है मेरे पास, लेकिन मैं चाहती हूँ जरा ये पीटीआई का मामला पहले हम कंक्लूड कर लें। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत की इजाजत मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट्स की तकसीम के मामले को लेकर जेल इंतजामिया से? मेरे से पूछिए। जी जी जी, देखें, ये अबूजर जाते हैं वहां पे, या और जो लीगल टीम जाती है वहां पे, ऑब्वियसली फाइनल नॉट तो उन्हीं का ही होगा, और जो उनके जो कम्युनिकेशन का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन रखा हुआ है उन्होंने, कि जब व्हेन दे इंटरेक्ट विद द लीगल टीम और जो पास कर देते हैं वहां से इंस्ट्रक्शंस, वो उसको फॉलो तो जरूर किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, बट द फोकस विल बी ऑन द लॉयर्स। जो लीगल टीम है या लीगल जो ताल्लुक रखते हैं, जो लॉयर्स हैं या जो जो भी ऐसे लोग हैं, ठीक है। उनको जरा आगे लाने की कोशिश की जाएगी, उनको फ्रंट फुट पे लाने की कोशिश की जाएगी, उनको टॉप पे लाने की कोशिश की जाएगी, सो दैट दे कैन, जो हिचेस आती हैं, लीगल हिचेस हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, लीगल मसाइल हैं, उनको वो जरा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक व्हेन है। इट कम्स टू लाइक कंपैरिजन किया जाए दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ, तो दे आर लाइक डिपेंडेंट ऑन द लॉयर्स, अच्छा तो इंस्टेड वो डिपेंडेंट हो लॉयर्स पे, तो लॉयर्स को ही आगे कर दो, ये स्ट्रेटजी है अच्छा। अभी पीटीआई के साबिक चेयरमैन। हाँ अच्छा राज साहब, वैसे तो 2024 के हवाले से बहुत सी तवक्कुआत है सबको कि इस साल बेहतरी के आसार कहीं ना कहीं से, अलबत्ता दुनिया में 64 ममालिक में कहा जा रहा है कि इंतखाबी अमल होने जा रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इंतशार बढ़ेगा। मुझे आपसे सवाल ये करना है कि साल का आखिरी दिन और मौलाना फजलुर रहमान साहब पर मुबैना तौर पर फायरिंग की इतलात सामने आई, लेकिन उसमें भी अभाम है क्योंकि मौलाना साहब के भाई कुछ और फरमा रहे हैं, JUIFA के तर्जुमान कुछ और बता रहे हैं, IG साहब कुछ और बता रहे हैं। आपके पास क्या इतलात हैं राना साहब? देखिए, एक मेरे पास एक नोटिफिकेशन है, और वो नोटिफिकेशन जो है वो अभी रीसेंट नोटिफिकेशन है, और वो जो हमारे इदारे हैं उनका नोटिफिकेशन है, और उसमें बड़ा सीरियसली मेंशन किया हुआ है कि मौलाना साहब की जो लाइफ को वो थ्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट भले जब आपको इंटीमेशन दी जाती है कि जनाब इस तरह फलां बंदे का जनाब जो है वो उसको उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, उनको जनाब उनको इंटरेक्शन जो है मासेस में कम किया जाए, तो वो उस पर डेफिनेटली थ्रेट्स होती हैं उनको, और वो हैं इनको, ठीक है इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। बाकी रह गया इसका कि वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है मौलाना साहब के लिए, ठीक है इसलिए मौलाना साहब कभी सर्दी का बहाना करते हैं, कभी गर्मी का बहाना ठीक है। करते हैं, हाँ, कभी